सबसे पहले त्रिभुज ए ई डी में त्रिभुज ए, और पूरे चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है कि क्या है, यही ना। तो सबसे पहले त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में थीटा बराबर कितना है? 45 डिग्री, ठीक ना। तो इस त्रिभुज में क्या दिया है, अर्थात DE बराबर CB, BC बराबर D के BC के समांतर है ना विद्यार्थी। अर्थात वो भी कितना है 28.5 मीटर। समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं। अब त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में सबसे पहले आधार का तमाम दे दिया है, लंब हमें निकाल देना है और इतना भाग हमें जोड़ देना है, उसमें पूरे समुच्चय चिमनी की ऊंचाई निकल जाएगी। तो अब सबसे पहले आधार का मान दिया है, हमें क्या निकालना है, लंब। तो आधार और लंब सर्वप्रथम किसमें आता है, लंब और tan में या cot में, ठीक ना। तो चलो हम रखते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधा, लंब बटा आधा। यही बराबर निकालने बनी है, यही बराबर निकालना ही है। जब ये निकल गया तो संपूर्ण चिमनी की ऊंचाई तो हो गया। अब tan थीटा, tan के tan हम रखेंगे और थीटा, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। और लंब इसका क्या है AE, और आधार क्या है इसका BC। हाँ DE, हाँ DE है BC। tan का मान कितना होता है 1 के बराबर। चलो AE, तो AE के मान नहीं है तो AE के AE या x रख सकते हैं, x भी रख सकते हैं। और D, तो D का मान कितना है 28.5 मीटर के बराबर है ना। भागा इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा 28.5 बराबर AE। AE का मान निकल गया 28.5 मीटर। और पहले से लड़का की ऊंचाई इतना है, अर्थात 1.5 मीटर के बराबर है विद्यार्थी। इसलिए संपूर्ण AB, संपूर्ण चिमनी की ऊंचाई, संपूर्ण चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई कितना होगा AE प्लस में B, हाँ BE। चलो देखेंगे। अब AB हो गया। तो चलो AE के मान कितना आया है 28.5 मीटर और B बराबर लड़के की ऊंचाई के बराबर 1.5, 5 5 10 के 0 और 8 1 9 0 1 10 के 0, दशमलव यहाँ और 2 1 3, अर्थात इतना मीटर आ गया, ठीक ना। दशमलव का 0 होता है तो हटा दिया जाता है, इसलिए 30 मीटर। कितना हो गया संपूर्ण चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें।